किसी भी कुंडली को जब विश्लेषण करते हैं तो उसमें दो ग्रह होते हैं, एक ऋणात्मक नोड और दूसरा धनात्मक नोड है। ऋणात्मक नोड जो होगा वो हमेशा आपको ऋणात्मक ही परिणाम देगा, चाहे वो गोचर में हो, चाहे दशा में हो, चाहे महादशा में हो। और जो धनात्मक नोड होगा कुंडली का, वो आपके लिए कष्टदायी नहीं होगा, वो हमेशा लाभ देगा, पद देगा, प्रतिष्ठा देगा, संपत्ति देगा, यश कीर्ति में वृद्धि देगी। अब जैसे कर्क राशि है तो कर्क राशि में मंगल हमेशा धनात्मक नोट पर रहता है, यानी आपके लिए हमेशा अच्छी स्थिति को रखेगा। जब अच्छी स्थिति को रखेगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायी होगा। और शुक्र जो होगा वो हमेशा कष्टदायी स्थिति को देगा, यानी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाएगा। तो दोनों ही स्थितियों को आपको विशेष रूप से अध्ययन करना पड़ता है। मंगल 3 जनवरी को वक्री होगा, और जब वक्री होगा और आपकी मूल कुंडली में वक्री है तो अच्छा जाएगा, और अगर नहीं है तो 1-2 दिन पहले से ही ध्यान रखिए कि मंगल आपके राशि पर है तो सिर में चोट लग सकती है, उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है। ऐसा कोई आचरण नहीं करिए। अगर आप शराब पीते हैं तो नियंत्रण रखिए कि आप पर। और ये जो कर्क राशि से है 21 जनवरी को ये मिथुन राशि में पहुंच जाएगा, यानी 12वें पहुंच जाएगा। और जब ये 12वें पहुंचेगा तो शिक्षा को प्रभावित करेगा, संतान के मामले में प्रभावित करेगा, पिता के मामले में प्रभावित कर देगा। पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ सकता है, पिता से वैचारिक मतभेद हो सकती है, उनको परेशानियां हो सकती हैं। और 21 फरवरी को ये मंगल मार्गी हो जाएगा, यानी 3 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी के बीच में मंगल वक्री जो है वो कहीं न कहीं कष्ट देगा, कहीं न कहीं परेशानियां देगा। और 24 फरवरी के बाद में इसकी स्थिति काफी मजबूत रहेगी, और आपका 2 अप्रैल को फिर से मंगल आपके राशि यानी कर्क पे आ जाएगा। और जब कर्क पे आ जाएगा तो वाहन चलाते समय अति उत्साह आपके अंदर आएगा, तो अति उत्साह में नुकसान कर सकते हैं। शाही खर्चे पर नियंत्रण करने की जरूरत है। आपका अहंकार बढ़ सकता है, जिससे रिश्तेदारियों में परेशानियां हो सकती। 6 जून को मंगल आपकी राशि सिंह पर आ जाएगा, यानी धन में वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी, मांगलिक कार्यों के मामले में वृद्धि होगी। यदि आप विवाह के दलीज पर हैं तो आप विवाह के बंधन में भी बन सकते हैं। 28 जुलाई को मंगल कन्या में आ जाएगा। कन्या में जब आएगा तो वो आपके साथ में, चूंकि राहु का परिवर्तन हो चुका होगा, राहु और केतु का, तो केतु के साथ युति नहीं बना रहा है, अकेले मंगल होगा। और जब अकेले मंगल होगा तो कहीं न कहीं आपका पुरुषार्थ जागृत होगा, कुछ नया करने की स्थिति बनेगी। 13 सितंबर को मंगल तुला में आएगा, जहां पर 27 अक्टूबर तक रहेगा। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, चल अचल संपत्ति में लाभ मिलेगा, निजी सुख में वृद्धि कराएगा। और 27 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर के बीच में मंगल जो है सृजनात्मक कार्य करेगा, संतान के दायित्व की पूर्ति कराएगा, रिश्तों में मजबूती कराएगा, यश और कीर्ति में वृद्धि कराएगा, पारिवारिक जीवन सुख में देगा। तो ये मंगल की पोजीशन रहेगी पूरे वर्ष। अब चलिए ऋणात्मक शुक्र। शुक्र इस समय शनि के साथ में और है, तो जब शनि के साथ में है तो यात्रा लंबी दे सकता है, पारिवारिक मामलों में सफलता दे सकता है। 28 जनवरी तक वो कुंभ में रहेगा, तो कुंभ में रहेगा तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य के प्रति सचेत रखिए। उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है, डायबिटीज की भी संभावना, उन रोगियों को विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें भी मिलेंगी। 1 मार्च को ये वक्री होगा। अगर आपकी कुंडली में वक्री है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये पहुंचेगा कहाँ? मीन में, और मीन में ही आपके साथ में राहु देवता है। राहु और शुक्र की जो युति बनती है मीन में, तो बहुत ही कष्टदायी होता है। यूं तो मालव योग भी बना देता है, लेकिन राहु के साथ बनने का मतलब ये है कि आपका कहीं न कहीं
कोई न कोई ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जो आपके लिए कष्टदायी होंगी, और इनके लिए आपको 18 मई तक विशेष रूप से, क्योंकि राहु रहेगा 18 तक, वैसे चेंज जो होगा आपका 31 मई को होगा शुक्र, और 31 मई को शुक्र जब परिवर्तन होगा तो बेहतर होगा, नहीं तब तक आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। कब से? 28 जनवरी से 31 मई के बीच का कालखंड ऐसा है जिस पर आपको किसी महिला के कारण से, वृद्ध महिला के, जवान महिला के, या किसी के कारण से आपको परेशानी मिल सकती है। स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत सचेत रखिए, कैरियर में भी बहुत सचेत रखिए। 31 मई को जब मेष में मंगल प्रवेश करेगा, जहां पर 29 मंगल नहीं शुक्र प्रवेश करेगा, जहां 29 तक रहेगा, यहाँ अब महिला आपके लिए लाभदायी हो जाएगी, यानी महिला अधिकारी से ही आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, चली आ रही समस्याओं के मामले में लाभ मिलेगा, माँ के संबंध में अच्छी चीजें होंगी। और 29 जून से लेकर के ये मंगल की स्थिति आपके 26 जुलाई तक काफी अच्छी होगी। आर्थिक मामलों में भी अच्छी रहेगी, पारिवारिक मामलों में भी अच्छी रहेगी। 26 जुलाई को ये आपका शुक्र जो है मिथुन में प्रवेश करेगा, और मिथुन में प्रवेश करेगा 20 अगस्त तक। तो ये कालखंड आपके लिए किसी भी हालत में अच्छा नहीं है। निजी सुख में व्यवधान देगा, पारिवारिक जीवन में कष्ट देगा, कर्म के क्षेत्र में कष्ट देगा, तो सावधानी रखा। अप्रिय समाचार मिल सकते हैं। 20 अगस्त से लेकर के 19 सितंबर तक कर्क में, यानी आपके साथ राशि में रहेगा, और राशि में रहने के कारण से मन चंचलता की ओर बढ़ेगा। ऐसा कोई आचरण न कर दें जिससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित होगा। 19 सितंबर के बाद में 19 अक्टूबर के बीच तक का ये जो स्थिति है सिंह में, तो ये धन व्यय कराएगा। शाही खर्चे के लिए व्यय हो सकता है, किसी मित्र के कारण से व्यय हो सकता है, किसी महिला के मदद करने में व्यय हो सकता है रुपया। तो इस मामले में सावधानी रखना है कि हमको किसको क्या देना है, नहीं देना है, ये सोच करके कि आपका पैसा व्यय हो सकता, धन खर्च हो सकता, सावधानी रखने की आवश्यकता है। 19 अक्टूबर से और 2 नवंबर के बीच में मैत्री संबंधों में फिर से प्रगाढ़ता आएगी। मांगलिक कार्य की दिशा में सफलता मिलेगी, और मांगलिक कार्य और मैत्री संबंधों में अगर टकराव की स्थिति हो गई तो अपमानित भी होना पड़ेगा, परेशानियां भी मिल सकती। 2 नवंबर से और 20 दिसंबर के बीच का जो कालखंड है ये बहुत अच्छा जाएगा। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। ये एक ऋणात्मक एक धनात्मक, मंगल का धनात्मक और शुक्र का ऋणात्मक प्रभाव जो आपके ऊपर सफल रहेगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो है कि आपके राशि पर लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा है। 29 मार्च को यह ढैया खत्म का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, यानी शनि जो है वो मीन राशि में प्रवेश करेगा, और मीन राशि में जैसे ही प्रवेश करेगा आपकी 7.5 आपका लघु कल्याणकारी ढैया जो है वो समाप्त हो जाएगा। चली आ रही परेशानियां दूर करेगा। वर्ष के आखिरी तक शनि आपके लिए लाभदायी होगा। बृहस्पति आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाग्येश भी है बृहस्पति और खष्टेश भी है, रोग और विरोधियों को भी देता है, भाग्य का सहारा देता है। तो इस प्रकार से आपके लिए गुरु अतिचारी होगा। अतिचारी होने के कारण से अगर आप आध्यात्मिक रुचि रखते हैं तो आपके लिए लाभदायी होगा, और धार्मिक कार्यों में ज्यादा रुचि रखते हैं तो आपके लिए नुकसानदायी है। अध्यात्म निजी चीज है, आप अपना देवी और देवता जिसमें भी आराधना करते हैं उसमें कंसंट्रेट करते हैं तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत धार्मिक आडंबरों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, माथा रंगते हैं, वस्त्रों को रंगते हैं, और दिखावा में लोगों को दिखाते कि मैं देखिए कितना धार्मिक हूँ, धर्म के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये बृहस्पति आपके लिए तमाम प्रकार की परेशानियां भी दे सकता है। 4 फरवरी से बृहस्पति मार्गी होगा, और जब बृहस्पति 4 फरवरी को
मार्गी होगा तो कहीं ना कहीं आप में अंदर धार्मिकता ज्यादा बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। 14 मई को ये बृहस्पति मिथुन राशि में पहुंच जाएगा वृष से, यानी एक वर्ष में बृहस्पति का चमत्कार आप देखिए। आमतौर पर 12 महीने में बृहस्पति बदलता है एक राशि से दूसरे से। वृष में बृहस्पति और 14 मई को बृहस्पति पहुंच जाएगा मिथुन में और 18 अक्टूबर को पहुंचेगा कर्क में, फिर उसके बाद में मिथुन में आ जाएगा 5 दिसंबर को। तो 3 राशियों में एक वर्ष में परिवर्तन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति को कहलाता है अतिचारी। तो बृहस्पति का अतिचारी होना कहीं से भी आपके लिए अच्छा नहीं है। या तो अतिवादी धार्मिक हो जाएंगे या ऋणात्मक धार्मिक हो जाएंगे, तो दोनों ही स्थितियां कष्टदायी हैं। आदमी को सामान्य रूप से ही रहना चाहिए। तो इस कारण से आपको बृहस्पति का दान करते रहना चाहिए। आपको चने की दाल गुड़ गाय को खिलाते रहिए। कभी कभी मौका मिले तो किसी गौशाला में जाकर के इस तरह का कार्य करते रहिए। तो बृहस्पति की भी स्थिति हो गई। राहु का जब परिवर्तन होगा और कुंभ में आएगा, और ये राहु 18 मई को आएगा, पूरे वर्ष तक कुंभ में रहेगा, यानी आपके राशि से 8वें रहेगा। तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। पैर में चोट लग सकती है, पेट में तकलीफ हो सकती है, मौसम के रोग के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। केतु रहेगा में वाणी दोष हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, ऐसे लोगों से, कुटुंब के लोगों से विशेष रूप से कष्ट मिल सकता है। तो सावधानी रखने की आवश्यकता है। हनुमान जी की उपासना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। सफेद वस्त्रों का दान करें, सफेद वस्तुओं का दान करें, और जब भी आपको खाने पीने में रिएक्शन होगा तो दूध और दूध की बनी हुई वस्तुओं से ही रिएक्शन होगा, स्वास्थ्य खराब होगा, तो उनको भी समय समय पर दान करते रहें। आपके लिए हनुमान जी बहुत ही कृपालु हों, ऐसी मेरी कामना है। सिंह राशि स्थिर राशि मानी जाती है, स्थिर लग्न मानी जाती है। आप देखिए, जहां जहां भी कुंभ होते हैं तो बृहस्पति धर्म का कारक है। स्थिर लग्न में जब बृहस्पति होता है तभी कुंभ होते। वृष राशि में बृहस्पति होगा, सिंह राशि में होगा, वृश्चिक राशि में होगा, कुंभ राशि में होगा, तभी कुंभ होगा। यही कारण है कि स्थिर राशियों में होने के कारण से 4 ही स्थिर राशियां हैं, 4 ही कुंभ होते हैं। न 3 कुंभ होते हैं, न 5 कुंभ होते हैं। और सदियों से, माने कई लाख वर्ष हो गए हैं कुंभ को होते हुए, और करोड़ों लोग कुंभ के स्नान करने के लिए पहुंचते हैं और हमेशा पहुंचते रहेंगे। ये ज्योतिष का सबसे बड़ा चमत्कार है। स्थिरता में जो कोई काम किया जाता है वो हमेशा स्थिर रहता है, और जो अस्थिरता में काम किया जाता वो काम मिटता रहता है। तो सिंह राशि स्थिरता की लग्न है, और आपके लिए ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका 2 कारण है। एक तो इस वर्ष का जो राजा और मंत्री है वो सूर्य है, यानी आपके राशि का स्वामी है। तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ नया आपके जीवन में होगा। आप राजनीति में हैं, कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। आप अधिकारी हैं तो बड़ी अच्छी जगह पोस्टिंग हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है। बेरोजगार हैं तो रोजगार की दिशा में लाभ मिलेगा। गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वाहन खरीदने का भी योग है। आपके लिए ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दूसरी चीज, जब एक राशि से शनि की 7.5 हटती है या ढैया हटता है तो दूसरे राशि पाएगा। तो कर्क से 29 मार्च को ढैया हटेगा तो सिंह पर आ जाएगा, यानी आपके राशि पर शनि का लघु कल्याणकारी ढैया आएगा 29 मार्च को। और शनि और राहु की युति
18 मई तक रहेगी। तो ये जो युति होगी शनि और राहु की, निश्चित रूप से कष्टदायी होगी। तो षड्यंत्र से भी बचने की कोशिश करिए। राहु ऐसी बीमारियां भी दे सकता, छूत की बीमारियां दे सकता जो दूसरों से ले सकते हैं आप, तो वो इस तरह की बीमारियों से भी बचने का कोशिश करिए। ये आपके लिए विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। सूर्य की उपासना आपके लिए नियमित रूप से आवश्यक है। वर्ष का राजा, मंत्री और शनि के साढ़े साथी, ये सारी सब चीजें जो कुछ हैं वो आपके लिए नई चुनौतियां देंगे, नई जिम्मेदारियां देंगे, नए दायित्व देंगे, लेकिन उसके साथ साथ में नए समस्याएं भी देगा। तो सिंह लग्न में विशेष रूप से मंगल कारक है। मंगल का प्रभाव हमेशा आपके लिए धनात्मक ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ में जब शुक्र होगा तो शुक्र कहीं न कहीं कष्टदायी होगा, कहीं न कहीं समस्याएं रखेगा। बृहस्पति भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि पंचमेश है, और दूसरा ये कि वो अष्टम है। तो ये तमाम प्रकार की आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है और ऋणात्मक रूप से भी बहुत कष्टदायी हो सकता है। ऐसी स्थिति में 3 जनवरी से मंगल जो है वो वक्री हो जाएगा, और ये मंगल जब वक्री हो जाएगा वो रहेगा 24 फरवरी तक। इस काल खंड में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। निजी सुख में व्यवधान आ सकता है, पिता या कुछ भी संबंधित व्यक्ति से आपको परेशानी मिल सकती, कुछ पारिवारिक परेशानी मिल सकती, स्वास्थ्य की परेशानी मिल सकती, धन हानि की आशंका है। तो आपको इस कालखंड में विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। 21 जनवरी को मंगल कर्क से मिथुन में आएगा, यानी वापसी होगा। तो जब वापस होगा तो कर्म क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न करेगा और सुख से खड़ाष्टक योग बनाएगा। तो आपको अपनी ही गलती के कारण से कुछ न कुछ सुख में व्यवधान होने की आवश्यकता बन जाएगी। कुछ न कुछ ऐसा कर्म आप करेंगे जिसके कारण से आप अपने निजी सुख को प्रभावित कर सकते हैं, चाहे वो दाम्पत्य जीवन के मामले में हो, चाहे मित्रता के मामले में हो। तो सावधानी इस कालखंड में विशेष रूप से रखने की आवश्यकता है। 2 अप्रैल को फिर शनि मंगल देवता आपके कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। तो आपको जब कर्क में पहुंचेंगे तो कहीं न कहीं, और इसी बीच में शनि की साढ़े साथी भी चलेगी और राहु के साथ रहेगी। राहु और शनि की युति कहीं से भी अच्छी नहीं होगी। और मंगल भी तो रुपए पैसे के मामले में, जमीन खरीदने के मामले में, गाड़ी खरीदने के मामले में, या किसी योजना के अंतर्गत रुपया जो अगर आप व्यय कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है कि कहीं न कहीं आपके लिए कष्टदायी स्थिति न उत्पन्न हो जाए। 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में खासतौर से सचेत रहने की आवश्यकता है। इस बीच में छल हो सकता है, कपट हो सकता है और कोई न कोई परेशानियां आ सकती। लेकिन 6 जून से मंगल सिंह में आ जाएगा, यानी आपके राशि पर आ जाएगा, और ये रहेगा 28 जुलाई तक। 28 जुलाई तक का पीरियड कुछ न कुछ ऐसा देगा, प्रमोशन दे सकता है, नई पोस्टिंग दे सकता है, नया रुपया जहां डूबा हुआ वहां मिल सकता है, नए अनुबंध दे सकता है, आत्मविश्वास में वृद्धि कराएगा। लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी रखें, गर्मी के प्रकोप से भी बचने का कोशिश करें। 28 जुलाई से 13 सितंबर के बीच में आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, कुटुंब से भी सहयोग मिलेगा, रिश्तों में भी मजबूती आएगी, व्यवसायिक दृष्टि से काफी उत्तम होगा, धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि हो गई। 13 सितंबर से लेकर के 27 अक्टूबर के बीच में किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, कुछ नए अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं। चुनौतीपूर्ण जो भी काम है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, धन सम्मान में भी सफलता मिलेगी। और 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच का पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगा, या तो नया वाहन आएगा, नया मकान के मामले में, संपत्ति के मामले में, कुछ न कुछ आपके लिए भौतिक सुखों में, भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होने के योग है। इस प्रकार से मंगल आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। जहां तक शुक्र का सवाल है, शुक्र 28 जनवरी तक तो आपके लिए ठीक रहेगा। पारिवारिक मामलों में दायित्व की पूर्ति होंगे, यात्रा देशाटन धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। 28 जनवरी को ये मीन में आएगा, और मीन में आने के मतलब राहु के साथ आएगा। तो राहु आपके 6ठे
8वें स्थान पर है आपकी राशि से, और वहीं पर शुक्र जब पहुंचेगा तो ये शुक्र कहीं ना कहीं कष्टदायी होगा। और कष्ट कब तक देगा? 31 मई तक। इस मामले में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। और खास तौर से 1 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में कि आप कहीं महिलाओं के या अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित होते और कहीं न कहीं नुकसान उठा जाएंगे। इस बीच में षड्यंत्र भी हो सकता है, धोखाधड़ी भी हो सकती है, आपको बहुत संयम रखने की आवश्यकता है। 31 मई को से लेकर के 29 जून के बीच का कालखंड काफी अच्छा होगा। धन में भी लाभ मिलेगा, यश में भी लाभ मिलेगा, विरोधी भी परास्त होंगे, लगे हुए आरोपों से आप मुक्त हो जाएंगे। 29 जून से लेकर के और 26 जुलाई के बीच में ये आपके महिला अधिकारी के कारण से आपको सहयोग मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 26 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। कोई नई योजना भी आप दे सकते हैं जिसके कारण से आपका धन सम्मान में वृद्धि हो सकती। 20 अगस्त से लेकर के 19 सितंबर के बीच में धन व्यय हो सकता है, विदेश यात्रा मिल सकती है, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 19 सितंबर से लेकर के और 26 नवंबर के बीच तक का जो कालखंड है वो काफी महत्वपूर्ण होगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहे प्रयास सार्थक होंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। 26 नवंबर से लेकर के 20 दिसंबर के बीच का आप नई संपत्ति, नई गाड़ी या मांगलिक कार्य की दिशा में सफलता मिलेगा। विवाह के दलीज पर अगर हैं तो विवाह के बंधन में भी बन सकते हैं। गुरु का प्रभाव भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। एक वर्ष में गुरु वृष राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि में पहुंचेगा। कहीं न कहीं गुरु आपके लिए बुद्धि को प्रभावित करेगा, संतान को प्रभावित करेगा। तो कोई भी अगर आपके अंदर ऋणात्मक सोच है या ऋणात्मक कार्यों में रुचि लेते हैं तो आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। चाहे आप हो चाहे संतान हो, कहीं न कहीं ये परेशानियों की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 4 फरवरी को तक बृहस्पति तो रहेंगे, लेकिन रहेंगे बकरी। तो जब बकरी रहेंगे तो कहीं न कहीं शासन सत्ता से परेशानी हो सकती, पारिवारिक मामलों में पिता से परेशानी हो सकती, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। 4 फरवरी से लेकर के जब ये मार्गी हो जाएंगे तो काफी अच्छे हो जाएंगे। और 14 मई को ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 14 मई को जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो शिक्षा प्रतियोगिता के लिए उत्तम है, संतान के दायित्व की पूर्ति के लिए भी उत्तम है, आर्थिक मामलों में उत्तम है। और 18 अक्टूबर को ये फिर कर्क में पहुंच जाएंगे, यानी वृष, मिथुन और कर्क, ये अतिचारी योग हो गया। बृहस्पति का अतिचारी होना आध्यात्मिक दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है उतने धार्मिक दृष्टि से कष्टदायी है। धर्म और अध्यात्म के जो बारीक रेखा उसको समझने का प्रयास करें। धार्मिक आपका सामूहिक है और आध्यात्मिक आपका निजी है। आप किसी देवी देवता की साधना की, किसी तरह की पूजन पाठ करते हैं तो उसमें आपको उपलब्धि होगी, आपको लाभ मिलेगा, वो आपका निजी प्रयास होगा। 11 नवंबर को फिर बकरी हो जाएंगे और बकरी होकर के 4 दिसंबर को मिथुन में आ जाएंगे। यानी इस पीरियड का जो कालखंड है ये भी काफी चुनौतीपूर्ण होगा। आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते, आध्यात्मिक साधना करना चाहते तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी, उपहार या सम्मान में भी लाभ मिलेगा, मांगलिक कार्य की दिशा में भी सफलता मिलेगा, संतान के दायित्व की पूर्ति की दिशा में भी सफलता मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको इस पूरे वर्ष में 2 ही काम अपने को बचाव के लिए करने होंगे। एक तो शुक्रवार की रात को 29 मार्च के बाद में पूरे वर्ष के अंत तक 1 कटोरी में सरसों का तेल ले लेंगे, उसमें आप अपना चेहरा देखेंगे, फिर उस तेल को नीचे रख देंगे। सवेरे शनिवार को जब सोकर के उठेंगे तो उस तेल को फिर से अपना चेहरा देखेंगे और अगर संभव हो तो ओम प्राम प्रीम प्रौं सहस्रनेश्वराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौं सहस्रनेश्वराय नमः, इस मंत्र का भी, शनि के मंत्र का जप करते रहेंगे, तेल को चढ़ा देंगे। क्योंकि शनि की जो लघु कल्याणकारी रैया है वो आपने पिछले कई वर्षों में जो अच्छे कार्य किए या बुरे कार्य किए उनके लेखा जोखा का परिणाम इस
अगले 2.5 साल में आपको देखने को मिलेगा। 29 मार्च के बीच में अच्छा भी होगा। यदि आप अपने प्रति ईमानदार रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में तो निश्चित रूप से परिणाम सुखद होंगे। यदि आप अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति ईमानदार नहीं रहे और अपने प्रति ईमानदार नहीं रहे हैं तो ये शनि ये लघु कल्याणकारी ढैया आपको तमाम परेशानियों, तमाम मुसीबतों को देगा। आपके लिए भगवान सूर्य, क्योंकि वर्ष का राजा भी सूर्य है, मंत्री भी है, कल्याण करें, शनि देवता कल्याण करें, उनका लघु कल्याण ढैया आपके लिए कल्याणकारी हो।